नाज़रीन इकराम, उस्मानी सुल्तान जिस तरह अपनी ताकत और फतवाहत की वजह से मशहूर हैं, इसी तरह वो शादियां करने में भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं। ये शादियां अक्सर औकात इस वजह से की जाती थी कि या तो किसी शहर को खून रेजी से बचाकर इसको फतह करना हो तो इस शहर के शाही खानदान में से किसी एक की शादी दूसरे शहर के शाही खानदान में कर दी जाती थी, या फिर अगर किसी शहर में या सल्तनत में गद्दारी या बगावत का खदशा पेश आए तो उस वक्त भी ये शादी कर दी जाती थी। या किसी बहुत बड़ी जंग के खिलाफ फौज इकट्ठी करनी हो तो मुत्तहिद होने के लिए भी उस्मानी सुल्तान शादियां करते थे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सुल्तान मोहम्मद फातेह की 8 बीवियों में से एक बीवी गुलबहार खातून के बारे में कि गुलबहार खातून कौन थी, इसकी इब्तदाई जिंदगी कैसे गुजरी और उसने सुल्तान मोहम्मद फातेह से शादी कैसे की। एक बकरियां चराने वाली ईसाई लड़की सुल्तानों के सुल्तान सुल्तान मोहम्मद फातेह जिसने कुस्तुनतुनिया को फतह किया था, उसकी बीवी कैसे बनी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराह मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली मालूमाती और तारीखी वीडियो आपको जल्द अज जल्द मिल सके। नाज़रीन इकराम, अगर हम गुलबहार खातून की इब्तदाई जिंदगी के बारे में बात करें तो वो 1430 में बल्कारिया के एक गाँव में पैदा हुई और उनके वालिदैन के बारे में तारीख में कोई मालूमात नहीं मिलती, लेकिन नाज़रीन इकराम ये मालूम है कि ये एक ईसाई घराने में पैदा हुई और उसके वालिद और वालदा ईसाई मजहब के पैरोकार थे और एक जंग के दौरान इसके वालिदैन इससे जुदा हो गए। इस दौरान गुलबहार की उम्र 8 से 9 साल के दरमियान थी। इसे एक हकीम ले गया और वो उसे अपने साथ हिकमत की तरबियत देने लगा और बदले में वो उसकी बकरियां चरा दिया करती और इसे घर का काम काज कर दिया करती, क्योंकि उस वक्त लोग बकरियां और जानवर पाल कर ही अपना गुजारा करते थे। नाज़रीन इकराम, गुलबहार खातून काफी अरसे तक उसी हकीम की खिदमत करती रही और उसके साथ रही। सुल्तान मोहम्मद फातेह एक जंग में जख्मी होकर रात के वक्त उसी हकीम के घर आ रुके और उन्हीं से अपना इलाज करवाया। इसी दौरान उन्होंने गुलबहार खातून को देखा, इनकी महारत को देखा और इसी वजह से सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इन्हें सल्तनत उस्मानिया के महल में आने की इजाजत दी ताकि वो अपना मुस्तकबिल संवार सके। वो काफी ज्यादा नरम मिजाज की थी और उस वक्त उनकी उम्र 17 साल के करीब थी। सुल्तान मोहम्मद फातेह गुलबहार खातून को काफी ज्यादा पसंद करते थे। हकीम होने की वजह से गुलबहार खातून का शुमार महल के आला ओहदेदारों में होता था। इस तरह वो उस्मानी महल के अंदर बतौर एक हकीम काम करने लगी। नाज़रीन इकराम, कुछ अरसा इसी तरह गुजरा और जब सुल्तान मोहम्मद फातेह की माँ को ये मालूम हुआ कि गुलबहार और महमद एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो उन्होंने गुलबहार खातून के इखलास और उसकी खूबसूरती से मुतासिर होकर शहजादा महमद के वाले सुल्तान मुराद से इस मामले में बात की। नाज़रीन इकराम, इसी तरह इन दोनों की रजामंदी के साथ जवानी की उम्र में ही इनकी शादी करा दी गई। इसके साथ ही शादी से पहले गुलबहार खातून मुसलमान हो चुकी थी और वो कुछ इस तरह के जब ये उस्मानी महल के अंदर बतौर एक हकीम या एक नौकरानी के तौर पर रहने लगी तो मुसलमान औरतों के साथ इसके गहरे ताल्लुकात थे और उसने इस्लाम से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। और इस तरह एक ईसाई लड़की जिसने अपने माँ बाप को खो दिया, फिर एक बूढ़े हकीम के पास इसकी खिदमत की और फिर उस्मानी महल के अंदर बतौर एक हकीम और एक नौकरानी के तौर पर काम किया। अब वो सल्तनत उस्मानिया के शहजादे सुल्तान मुराद सानी के बेटे सुल्तान महमद सानी की बीवी बन गई। अगर हम सुल्तान मोहम्मद फातेह की गुलबहार खातून में से औलाद की बात करें तो इनका एक बड़ा बेटा था जिनका नाम सुल्तान बायजीद रखा गया और वो सुल्तान मोहम्मद फातेह के बाद तख्त नशीन हुआ। और इसके बाद इन दोनों को अल्लाह ने एक बेटी से नवाजा जिसका नाम युरहान खातून रखा गया, जिसने सल्तनत उस्मानिया और गरमियान सल्तनत के दरमियान इत्तेहाद के लिए गरमियान के सुल्तान रहमत बे से शादी की। नाज़रीन इकराम, अगर बात करते हैं गुलबहार खातून के बारे में तो तारीख के मुताबिक गुलबहार ने अपने बेटे बायजीद सानी के मफादात को फरोग देने के लिए अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए महल की सियासत में अहम किरदार अदा किया और वो अपनी जहानत, सफारतकारी और सियासत के लिए जानी जाती थी और अक्सर सियासत के मामलात पर महमद से मशवरा किया जाता था। सुल्तान मुराद की वफात के बाद क्योंकि सुल्तान महमद सल्तनत उस्मानिया का सुल्तान बना तो इसी वजह से उस्मानी महल का मुकम्मल निजाम इसकी बीवी गुलबहार खातून के हवाले कर दिया गया और इसी तरह गुलबहार खातून को उस्मानी महल की मलका बनकर सुल्तान मोहम्मद फातेह के साथ हर मुश्किल वक्त में एक मजबूत औरत की तरह खड़ी रही। 1481 में सुल्तान मोहम्मद फातेह की मौत के बाद गुलबहार का बेटा बायजीद दोम इसका जानशीन सल्तनत उस्मानिया का सुल्तान बना। इस दौरान भी गुलबहार ने महल में अपना अहम किरदार जारी रखा, अपने बेटे को रियासत के मामलात पर मशवरा दिया और अपने मफादात को फरोग दिया। गुलबहार खातून की मौत के बारे में बात करें तो इनका इंतकाल 1492 में अपने बेटे सुल्तान बायजीद सानी के दौर में हुआ। गुलबहार खातून सुल्तान मोहम्मद फातेह की मौत के बाद 11 साल तक जिंदा रही और उसकी मौत के बाद उन्हें इस्तांबुल की एक मस्जिद के मकबरे के अंदर दफन किया गया जो कि सुल्तान मोहम्मद फातेह ने तामीर कराई थी। गुलबहार की मिरास एक मजबूत और बाअसर खातून की है जिसने उस्मानी महल की सियासत में अहम किरदार अदा किया। वो एक माहिर सफारतकार और सियासतदान थी जिन्होंने अपने बेटे और सल्तनत उस्मानिया के मफादात को फरोग दिया। इसका असर उस्मानी महल से बाहर तक फैला हुआ था और इसकी जहानत, खूबसूरती और मजबूत किरदार की वजह से इसे अपने हम असरों ने भी इज्जत दी। नाज़रीन इकराम, अगली वीडियो
ویڈیو آپ کو کس تاریخی کردار پر چاہیے، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہماری ویڈیو کے لیے تاریخی کتابوں، چینلز اور ویب سائٹ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اکثر مورخین کے تضاد کی وجہ سے اگر کسی شخص، جگہ یا مقام کا غلط بتا دیا گیا ہو تو اس کی نشاندہی ضرور کر دیا کریں۔ شکریہ۔